ऑल स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है। पिछली दफ़ा जो हमने कमीज़ की कटिंग की थी, इसका बुकरम का प्रेस का तरीका। सबसे पहले ये 2 कफ हैं, इसके लिए हमने 2 पीस आज़ाद कर दिए हैं और ये 2 पीस कॉलर है, इसको भी आज़ाद कर दिया है। ये बटन टेक और फ्रंट पट्टी और ये दोनों 4 पट्टी है और ये मुकम्मल कमीज़ कटी गई है। इसका तीरा भी कट चुका है, दोनों बाजू भी। तो अभी प्रेस का आसान तरीका बताया जा रहा है, तो काबिल गौर रहना है। हर कमीज़ की प्रेसिंग का तरीका जिस तरह अभी मैं बताऊंगा इसी तरह ही होगा। यूँ बच्चे परेशान होते हैं कि हम प्रेस किस तरह करें, तो एक ही सेम तरीका है। अभी सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कफ़ों से। ये कफ़ों के 2 पीस मैंने आज़ाद कर दिए थे, ये आपने ध्यान से एक एक स्टेप देखते जाना है। असल दर्जी वो हो जाता है जो प्रेस का काम सही तरीके से जान जाए। ये चम्मच वाली साइड नीचे रख के मैं इसको यूँ प्रेस कर रहा हूँ। कफ 2 किस्म के होते हैं, गोल होता है, चकोर होता है, और तीसरा भी होता है क्रॉस में। ये मैं क्रॉस बना रहा हूँ। इस्त्री फुल हीट है तो बंद कर दिया करें, अगर तेज़ हो गई है बंद करो, जो हल्की हो गई है तो चालू कर दो। इस्त्री को जब संभालना आ जाएगा तो आपका मसला हल हो जाएगा, आप सही टेलर बनेंगे। अब ये प्रेस का काम आपने अच्छी तरह जैसे देखना है इसी तरह ही करना है। ये कफ को मैंने अच्छी तरह प्रेस कर दिया है। लकड़ी का पीस मिलता है ताकि इसको अच्छी तरह यूँ बिठा दें। ये प्रेस हो चुका है। दूसरे कफ को चम्मच वाली साइड नीचे रखते जाएं। ये 10 से 12 मिनट का काम होता है, सिर्फ प्रेस हो जाती है खर्चा। तो बहुत सारे नए प्रेस करने में कमज़ोर होते हैं, तो जब प्रेस करने में तेज़ी हो जाएगी, इसमें फ्रेश हो जाएंगे, तो आप सही टेलर बन जाएंगे। तो ग्रुप स्टूडेंट्स में बताया जा रहा है। तो आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर। या कान कटे हुए हैं? इसी तरह ही आपने प्रेस करना है, एक एक चीज़ और एक एक स्टेप को ध्यान से देखते जाना है, ताकि नेक्स्ट आपने खुद बनाना होगा। ये मैंने अभी बटन पट्टी की प्रेसिंग करनी है। जो भी खर्चा प्रेस करना है आपने कन्नी वाली साइड को देख के, और आप इसे इस्तेमाल नहीं करना। ये कौन सी पट्टी है, बोल के बताओ। बटन टेक। ज़ोर से। बटन हाँ, टेक। दूसरा आवाज़ सुन रहे हैं, कान कटे हुए दूसरे के। हाँ, ज़ोर से बताओ क्या पट्टी है। बटन टेक। बटन टेक की पट्टी की फोल्डिंग मैंने एक दफ़ा कर दी है और दूसरी दफ़ा फोल्ड करना है। कितनी दफ़ा? दूसरी दफ़ा। हाँ, ये दूसरी दफ़ा फोल्डिंग के बाद तीसरी दफ़ा फोल्डिंग करने से पहले ये कट करना है। 1 cm का गैप कट करना है। ये थोड़ी लंबी है, ये कट कर देता हूँ। इसके बाद अभी ये फोल्डिंग ऐसे करनी होगी। कैमरे में साफ नज़र आ रहा है जी। अभी इसी तरीके से आपने प्रेस के काम को जारी रखना है जैसे नज़र आ रहा है। ये कौन सी पट्टी है? बटन टेक। हाँ, इस कोर्स का ताल्लुक कान और आँखों के साथ है। जो चीज़ मैं बताऊं और जो चीज़ दिखाऊं तो गौर से आपने देखनी है और गौर से सुननी है और वो सबक याद रखना होगा। तो अभी आपने ये बाजू वाली चाक पट्टी है, कौन सी? बाजू वाली चाक पट्टी को आपने यूं प्रेस करना है ऐसे। हल्का सा शावर लगाना है, सादा पानी है इसमें। वीडियो मैंने तेज़ नहीं की हुई, नॉर्मल रखी हुई है, ताकि इसी नॉर्मल तरीके को आप देखकर अपनी अपनी कमीज़ों का खर्चा प्रेस करने का तरीका सीखते जाएं। कितनी दफ़ा फोल्डिंग की है मैंने? 2 बार फोल्ड करके तीसरी दफ़ा 1 cm का गैप काट के अब तीसरी फोल्डिंग को इसके ऊपर रख के यूं फोल्ड करके प्रेस करना है। इसके बाद फिर इसको अंदर फोल्ड कर देना है। और ये बाजू की चाक पट्टी का कट लगाना है, एक का इस तरफ नजर आ रहा है जी, और दूसरे का इस तरफ कट बनाना है। ये टिक्की के लिए, ये जो बाजू में लगाई जाती है तो टिक्की बनती है, लगाइए कभी। जी जी। हाँ, इस तरह से फोल्डिंग करें। दूसरा सुन रहा है या कान कटे हुए? सुन रहे। कितनी फोल्डिंग की है? 2 बार। हाँ, यूं
इस दफ़ा के बच्चे जो है ना थोड़े कमज़ोर दिमाग के हैं, इसलिए इनके कानों का ऑपरेशन साथ साथ करता जा रहा हूँ। ये टिक्की फोल्ड कर दी है, नजर आ रही है। जी जी। और दूसरे को नजर आ रही है। और अमल अमल नहीं हो रहा। अमल होगा कब? होगा कब? एक की टिक्की इस तरफ, एक की इस तरफ, इसके बाद दो बाजू होते हैं लेफ्ट और राइट, ये आज़ाद कर देना है दो पट्टियों को, यानी दो बाजू की चार पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं, एक लेफ्ट राइट ये दोनों बन गई हैं, ये भी मैंने रख देनी है। इसके बाद आते हैं फ्रंट पट्टी की तरफ। ये फ्रंट पट्टी की कॉलर वाली है, ये कट वाली शेरवानी नहीं है, कॉलर वाली हो तो इसको आपने इस तरह से प्रेस करना है। पहले अच्छी तरह इसको हीट देनी है, फिर हल्का सा शावर लगाना है, फिर इसको फोल्ड करना है। ये वाइट फैब्रिक था कॉटन का, तो मैंने कहा ये वीडियो में सही प्रेसिंग नज़र आएगी। पिछले दफ़ा मैंने खर्चा प्रेस की बताई थी, वो ब्लैक कलर का था, तो कुछ कैंडिडेट की नज़र कमज़ोर थी तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन सीख जाते हैं। अब ये मैंने कट कर दिया है। प्रेसिंग का फोल्डिंग का तरीका आपने ध्यान से देख के जाना है। अब ये टिक्की इसकी बनानी है इस तरफ से, ये टिक्की बना के 3 cm की टिक्की। अब इस टिक्की के लिए इसको फोल्ड कर देना है, हल्का सा शावर लगाकर। मशीन को झटके देकर नहीं चलाना, आराम से चलाओ, आवाज़ आ रही है। अब ये कट करना है और ये फोल्डिंग को दोबारा अच्छी तरह प्रेस कर देना है। देखें अभी कितनी देर हुई है, ये कितनी पट्टियाँ चिपक गई हैं। और आखिर में 2 पीस कॉलर प्रेस करने का तरीका ध्यान से देखते जाना है। ये थोड़ा सा कमज़ोर था, इसको हीट दे देता हूँ। और जो पट्टी सही नहीं चिपकती उसको हीट देनी है अच्छी तरह, ताकि बैठ जाए। वीडियो मैंने तेज़ नहीं की, नॉर्मल रखी हुई है, आपने एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। कुछ स्टूडेंट्स शिकायत कर रहे थे कि दूसरों की वीडियो बड़ी तेज़ हो जाती है, हमें समझ नहीं आती। अभी इससे आसान तरीका क्या बताऊँ, बिल्कुल आराम और रिलैक्स होकर। ये फ्रंट पट्टी भी तैयार हो चुकी है, दोनों बाजू की 4 पट्टियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, और बटन टेक भी तैयार हो चुकी है, और दोनों कफ भी तैयार हो चुके हैं, और साथ साथ मैंने चेक किया है कि अच्छी तरह प्रेस किया हुआ हो। अब आखिर में 2 पीस कॉलर को प्रेस करने का आसान तरीका आपने गौर से देखते जाना है। इसके लिए एक आपने ऐसे डबल पीस लेना है, ये यूँ, इसको हीट देनी है ताकि अच्छी तरह प्रेस हो जाए। इसमें गूंज सलवट वलवट निकल जाए। ये आप ऐसे करना है, ऐसे करके इसको ये बंद साइड की तरफ से अच्छी तरह हीट, और इसमें से जो सबसे मोटा पीस है, ये 2 पीस होते हैं, इसमें जो मोटा पीस है वो आपने चिपकाना है। इसको अच्छी तरह हीट देनी है, फुल तेज गरम इस्त्री। ये मोटे पीस के बाद अब आपने बैन पट्टी को प्रेस करना है। नजर नहीं आ रहा? यहाँ से नजर नहीं आ रहा, थोड़ा इधर करूँ, ये आप नजर आ रहा है? जी अभी सही। हाँ, आप ये 2 पीस कॉलर को पहले प्रेस करना है, इसके बाद ये बैन वाली पट्टी नीचे प्रेस करनी है, और इससे थोड़ा सा स्पेस देना है, गैप देना है। नजर आ रहा है जी? और दूसरे को नजर आ रहा है। ये अच्छी तरह पहले हीट देनी है, ये मोटा पल्ला चिपकाना है, इसके बाद ये बैन वाली पट्टी चिपकानी है, इसके बाद इसको शावर अप्लाई करना है ताकि ये चिपक जाए। ये पानी में लगा रहा हूँ, इसके बाद इसको अच्छी तरह हीट देनी है।
पानी सूख जाए। ये 2 पीस कॉलर जो है ना, एक ही दफ़ा है प्रेस होगा तो लाइफ टाइम धुलाई के बाद भी वही मजबूती से चिपका रहेगा। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स प्रेस करके सिलाई करके सूट दे देते हैं, फिर कस्टमर कंप्लेन लेके आता है कभी ये कॉलर हमारा उतर रहा है, चिपका हुआ नहीं, तो फिर बार बार जो है उसको चिपकाना पड़ता है। तो उससे पहले बेहतर है अभी से आप प्रेस कर लें। अभी आपने ध्यान से देखना है कि ये कॉलर का जो ऊपर वाला हिस्सा है डबल, वो इसके नोक वाली साइड से बराबर एक जैसा इक्वल करके प्रेस कर देना है। ये जैसे नज़र आ रहा है 2 पीस कॉलर इसलिए कहते हैं कि 2 पीस चिपकाए जाते हैं। और ये बैन की सपोर्ट के लिए इसको टी बोलते हैं, टीक, ये भी इसके नीचे चिपकानी है। ये भी आपने ध्यान से देखना है। ये बीच मैंने इसलिए किया है कि ये बीच के कट के हिसाब से बीच को देखकर फिर आपने इसको आयरन करना है। आवाज़ आ रही है बेटा? जी जी और समझ आ रही है? जी और नज़र जी। दूसरी कमीज़ों पे आपने अपनी कमीज़ों पे खूब इसी तरह प्रेस करना है। ये ऊपर के डबल पल्ले मैंने प्रेस कर दिए, नीचे का भी प्रेस कर दिया है। इसके बाद आपने एक बुकरम का टुकड़ा उठाना है, ये इस तरह का, और ये नोक वाली साइड से इसको सपोर्ट देने के लिए एक ऐसे पीस उतारना है। ये मैंने 2 पीस तिरछे काटे हैं इसकी नोक को काबू करने के लिए, यानी नोक भी इसकी डबल हो जाए, मजबूत हो जाए। यानी नोक वाली जगह पे 3 बुकरम हो चुके हैं। ये तिरछा पीस मैंने इधर से भी और इधर से भी। इसका क्या फ़ायदा होगा बेटा? मजबूत होगा क्या? कॉलर नोक इसकी हार्ड हो जाएगी, नोक तेज ही नहीं होगी, धुलाई में भी ऐसे ही रहेगी। अब नोक वाली जगह पे 3 बुकरम मैंने लगा दिया, मजबूत हो गया है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा यूँ। अभी आपने ध्यान से देखना है कि ये एक पल्ले को इस तरह से तराश के बुकरम से 1 सीएम का गैप देना है और ये टुक लगाने हैं। ये टुक क्यों लगाए गए हैं? बुकरम के अंदर गुलाई है, ये बैन की बुकरम में गुलाई है। ये टुक इसलिए लगाए हैं ताकि ये फोल्ड करने में आसानी पैदा हो जाए। अगर ये टुक नहीं लगाएंगे तो जो मैं फोल्ड कर रहा हूँ ये फोल्डिंग सही नहीं होगी, बैठेगा नहीं। नज़र आ रहा है? जी 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 सर। ये फोल्ड क्यों करते हैं बोल के बताओ? ये गुलाई की वजह से फोल्डिंग की जाती है इसकी, कट लगाकर। अब इसको मैं अच्छी तरह मजबूत प्रेस कर रहा हूँ। ये मुकम्मल प्रेस हो चुका है। आपके सामने 2 पीस कॉलर भी चिपका दिया गया है, मुकम्मल खर्चा प्रेस कर दिया है। तो इस हमारे मिशन को जारी रखें, आसान तरीकों को अपनाते रहें। चैनल को क्या करें बेटा? सब्सक्राइब और शेयर, ताकि ये आसान तरीके दूसरे सीखते जाएं। अल्लाह हाफिज़।